आज हम जियो टीवी के सोशल ड्रामे एक और पाकीज़ा के छठे एपिसोड की बात कर रहे हैं। अगर किसी ने ये ड्रामा अभी तक नहीं देखा तो इस किस्त के बाद कहानी काफ़ी हद तक वाज़े हो जाती है और ये भी समझ आता है कि लोग इस ड्रामे को क्यों पसंद कर रहे हैं। ये ड्रामा एक संजीदा समाजी मसले पर बनाया गया है, जिसमें डिजिटल दुनिया के खतरात, साइबर क्राइम, अखलाकी पुलिसिंग और माशरती रवैयों को दिखाया गया है। कहानी एक नौजवान जोड़े पाकीज़ा और फराज के गिर्द घूमती है, जिनकी ज़िंदगी उस वक्त मुश्किल में पड़ जाती है जब उनकी निजी वीडियो बगैर इजाज़त सोशल मीडिया पर फैल जाती है। ये कोई आम मोहब्बत की कहानी नहीं, बल्कि इस बात को दिखाया गया है कि ऐसी एक गलती या जुर्म इंसान की पूरी ज़िंदगी पर कैसे असर डाल देता है। छठे एपिसोड में पाकीज़ा और फराज की मुश्किलात और बढ़ जाती हैं। वीडियो लीक होने के बाद उनकी इज्जत और साख दोनों को नुकसान पहुंचता है। इस किस्त में ख़ास तौर पर पाकीज़ा के जज्बाती हालात को नुमाया किया गया है। लोग उस पर सवाल उठाने लगते हैं, उसके फैसलों को गलत समझा जाता है और उसे इखलाकी तौर पर जज किया जाता है, जबकि असल हकीकत जानने की कोशिश बहुत कम लोग करते हैं। ये सब इसलिए ज़्यादा तकलीफदेह लगता है क्योंकि ड्रामा साफ दिखाता है कि हमारे माशरे में अक्सर मुतासरा शख्स को ही कसूरवार ठहरा दिया जाता है। मदद और हमदर्दी की बजाय तनकीद का सामना करना पड़ता है। दूसरी तरफ फराज भी इस सूरत हाल से लड़ रहा होता है। उसे महसूस होता है कि लोग उनकी निजी ज़िंदगी का एहतराम नहीं कर रहे। इस दबाव का असर उनके रिश्ते पर भी पड़ता है और दोनों के दरमियान फासले बढ़ने लगते हैं। हर मंजर में एक जज्बाती वजन मौजूद है, जहां पाकीज़ा अपने घर वालों से सहारा मांगती है और फराज की उलझन और बेबसी वाज़े नजर आती है। अदाकारी की बात की जाए तो पाकीज़ा के किरदार में सहर खान ने बहुत सादा और हकीकत के करीब अदाकारी की है। इसकी कमज़ोरी और उलझन कुदरती लगती है, जिससे नाज़िर आसानी से जुड़ जाता है। फराज के किरदार में नामीर खान ने भी अच्छा काम किया है। इस किरदार में ताकत और कमज़ोरी दोनों पहलू दिखाए गए हैं, ख़ास तौर पर वो लम्हे जब वो समझ नहीं पाता कि लोग उन्हें क्यों निशाना बना रहे हैं। माविन किरदारों ने भी कहानी को मजबूत बनाया है। खानदान और कानूनी रद्द-ए-अमल से जुड़े मनाजिर कहानी में संजीदगी पैदा करते हैं और एपिसोड को बोझल होने से बचाते हैं। ये ड्रामा गैर ज़रूरी ड्रामाबाजी के बजाय हकीकत के करीब रहता है। कहानी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती है और देखने वाले को सोचने पर मजबूर करती है। ये सिर्फ तफरी नहीं बल्कि एक वाज़े पैगाम भी देता है कि डिजिटल प्राइवेसी कितनी अहम है और बगैर इजाज़त किसी की वीडियो शेयर करना किस हद तक नुकसानदेह हो सकता है। ड्रामा ये भी दिखाता है कि विक्टिम ब्लेमिंग कैसे काम करती है और किस तरह औरत पर ज़्यादा दबाव डाला जाता है, जबकि असल मुजरिम अक्सर पस मंजर में चला जाता है। साथ ही ये बात भी सामने आती है कि इंसाफ हासिल करने का रास्ता मुतासरा लोगों के लिए कितना मुश्किल हो जाता है। मजमूई तौर पर छठा एपिसोड मजबूत और असर रखने वाला है। इस किस्त के बाद कहानी एक संजीदा मोड़ पर आ जाती है और आगे के एपिसोड से यही उम्मीद की जाती है कि पाकीज़ा के लिए इंसाफ और खुद एतमादी का सफ़र मज़ीद वाज़ेह होगा।